जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर सर्किट की। आर सर्किट मतलब एक ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें केवल और केवल प्योर रजिस्टर या रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। इस सर्किट को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अब हम सबसे पहले इस सर्किट का लेआउट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सपोज एक रेजिस्टेंस R, ये एक रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस एक प्योर AC सोर्स से अकेला कनेक्ट है। अब देखिए, जब AC सोर्स से कनेक्ट करने के बाद इसमें करंट पास कराया जाएगा तो ये I इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और इसके EMF की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस EMF इसका क्या होगा, E इज इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रजिस्टर है, इसका बिहेवियर आपको मालूम है। जब इसके थ्रू करंट पास होगा देन इट विल अपोज द करंट, इट विल अपोज द करंट पासिंग थ्रू इट। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, आपको ये मालूम है फॉर रजिस्टर, क्योंकि प्योर रजिस्टर है, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, क्योंकि प्योर रजिस्टर में हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ को अगर हम अप्लाई करें तो आपको मालूम है I इज इक्वल क्या होता है, E अपॉन R। क्लियर, I इज इक्वल E अपॉन R। अगर हम E की वैल्यू यहां से रख लें तो देखिए, E की वैल्यू जब हम यहां पे रखेंगे तो ये क्या होगा, I इज इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब देखिए, इस इक्वेशन से इतना तो क्लियर है कि इसके थ्रू जो करंट पास होगा उस करंट की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगी या साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करेगी। तो चलिए हम इस करंट की क्या करते हैं, पीक वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम पीक वैल्यू के लिए बात करें तो फॉर पीक वैल्यू, फॉर पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट, अगर हम करंट की पीक वैल्यू की बात करते हैं तो ये आपको भी मालूम है कि इस इक्वेशन से पीक वैल्यू के लिए जो साइन ओमेगा टी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1, क्योंकि पीक वैल्यू यही होती है साइन में, मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है देन जो आपका आई नॉट है, आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट मतलब पीक वैल्यू, पीक वैल्यू इसकी हो जाएगी ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट अपॉन आर। अगर ई नॉट अपॉन आर आप वैल्यू रख लेते हो, नाउ इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट इन रेजिस्टेंस, आपने इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा, आई इज इक्वल ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ये आपका आ रहा था बाई ओम्स लॉ। ई नॉट अपॉन आर आपको मिल गया आई नॉट के इक्वल, अगर ये आई नॉट के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। और देखिए, जब भी हम किसी सर्किट की बात करते हैं तो हर सर्किट को स्टडी करने के लिए हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। पहला उसका डायग्राम, सेकंड होती है उसकी ईएमएफ और करंट इक्वेशंस, थर्ड होता है उसका वेव डायग्राम, और फोर्थ होता है उसका फेजर डायग्राम। इन चार चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो सर्किट हमारा कंप्लीट है। और इन अदर केसेस अगर हम बात करें तो हम इसके पावर फैक्टर या पावर को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इस सर्किट में देखिए, हमारे पास डायग्राम हमने ड्रॉ कर ही लिया, ई नॉट यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी हमारे पास है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी हमारे पास है। हमको केवल इसके फेजर और वेव डायग्राम की बात करनी है। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस सर्किट में एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ लीजिए कि इन दिस सर्किट करंट जो आपका होगा, करंट इज इन सेम फेज, सेम
फेज विद ईएमएफ। ये स्टेटमेंट हम क्यों नोट कर रहे हैं? क्योंकि देख लीजिए इसमें भी साइन ओमेगा टी है फेज एंगल, इसमें भी ओमेगा टी फेज एंगल, दोनों में साइन कंपोनेंट है सेम मिल रहे हैं और इसी को बोला जाता है फेज। और जब दोनों के फेज सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर इन सेम फेज। अब इससे एक बात और समझ लीजिए, इस सर्किट के लिए अगर आप बात करते हो, इस सर्किट के लिए आपको यह भी मालूम पड़ गया कि जो आपका ई नॉट है और जो आई नॉट है, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? आर। यहां से देख लीजिए, यहां से अगर हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करें तो इन दोनों का रेशियो होगा आर। ये जो आर है ये आपको मालूम होगा, इसी आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्किट का डायग्राम। कौन सा डायग्राम? या तो फेजर डायग्राम की हम बात कर सकते हैं या हम बात कर सकते हैं वेव डायग्राम की। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें आर सर्किट के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वेव डायग्राम की। एक सिंपली समझ लीजिए कि वेव डायग्राम के लिए आपके पास होनी चाहिए इक्वेशंस। इक्वेशन हमें क्या मिली है? E इज इक्वल हमको मिल रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपको जो I मिला I इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए इन दोनों का वेव डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये और दूसरा ये, क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेव डायग्राम की, ये टाइम है आपका, इधर हम ईएमएफ या करंट को ले सकते हैं। अब एक कॉमन सी बात समझिए, एंगल कितना है? ओमेगा टी, कोई भी प्लस माइनस नहीं होना, यानी कि टी जब जीरो होगा तो कितना होगा? ई नॉट भी जीरो होगा और आई नॉट भी जीरो होगा। ये बात तो क्लियर है। टी को जीरो रखो तो ई भी जीरो हो जाएगा, टी को जीरो रखो तो आई भी जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो टाइम पे अगर हम बात करें तो जीरो टाइम पे इसके लिए जो दोनों वैल्यूज होंगी वो जीरो रहेंगी। अब यहाँ पे देखो हम टाइम इंडिकेट कर लेते हैं जीरो, ये टाइम आपका ये हो गया टी, ये हो जाएगा आपका t/2। अगर हम बात करते हैं ईएमएफ की तो सपोज ईएमएफ आपका, ईएमएफ है आपका, ईएमएफ का आप वेव कुछ इस टाइप से बना लेते हैं, क्लियर? अब अगर आप बात करंट की करते हो तो देखो बेटा करंट इसके सेम फेज में है। करंट सेम फेज में होने का मतलब है कि जब ईएमएफ आपका पीक पॉइंट पे पहुंचेगा उसी टाइम पे आपका करंट भी पीक पे होगा। जब ईएमएफ जीरो करंट भी जीरो सेम चलेंगे, तो अगर हम इसके लिए करंट का वेव ड्रॉ करते हैं तो करंट का वेव कुछ इस टाइप से आएगा, क्लियर? अब यहां पे देख लीजिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको, ये है आपका ई नॉट, और ये जो पॉइंट मिल रहा है ये वैल्यू है आपकी आई नॉट, क्लियर? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है, ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए है। तो अगर आप बात करते हो आर सर्किट की तो आर सर्किट का जो वेव डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम इसमें बात करें तो हम बात कर सकते हैं सेकंड आपका हो सकता है इसका फेजर। हम फेजर डायग्राम की भी बात कर सकते हैं कि इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा। तो अब देखिए फेजर डायग्राम के लिए देखिए, अगर आपसे फेजर डायग्राम की बात करी जाती है, फेजर कैसा हो सकता है इसका, क्लियर? अब इसका देखिए डायग्राम हमको कौन सा बनाना है? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब देखिए फेजर डायग्राम कैसे हम कर सकते हैं? फेजर डायग्राम का कितना फेज एंगल है ईएमएफ का? ई नॉट साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट किया गया है इंस्टेंटेनियस को, तो यानी एंगल है ओमेगा टी। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां से जो हमको फेज मिलेगा किसका? ईएमएफ का, ईएमएफ का फेज जो मिलेगा ये हो गया आपका, क्लियर?
या इसकी हम बात करते हैं तो ईएमएफ का जो हो गया आपका ये हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा हमारा ई नॉट। क्लियर। अब देखिए ई नॉट को, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका ओमेगा टी, ये एंगल ओमेगा टी है। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसके जब आप कंपोनेंट देखोगे, इसके कंपोनेंट देखोगे, ये ओमेगा टी है, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आपका क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। ई नॉट के लिए इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इधर वाला जो होगा वो ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम इसको इससे ज्वाइन करें तो ये जो वैल्यू हमको मिलेगी, जो पॉइंट मिलेगा, ये यहाँ पे ज्वाइन अगर हम इसको करें तो ज्वाइन करने के लिए जो हमको मिलने वाला है ये जो पॉइंट हमको मिलने वाला है, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगी इसकी इंस्टाटेनियस वैल्यू E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। क्योंकि इधर हमको मिलने वाला है इसका। अगर हम इसकी बात करें करंट की, अब देखिए करंट का फेजर क्या है, करंट का एंगल भी सेम है ओमेगा टी। तो अगर हम इसको फेजर पे करंट को रिप्रेजेंट करें तो करंट का फेजर क्या हो सकता है, यहां से देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका करंट है, इसी के ऊपर आपने करंट ले लिया। अब करंट आपका ले लिया, ये आपके करंट की वैल्यू हो गई आई नॉट, एंगल वही है। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसको ज्वाइन करने के लिए जब आप बात करते हो तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू किसकी मिलेगी, ये हो जाएगी आपकी आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये पॉइंट आपका E इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये डायग्राम हो गया आपका फेजर डायग्राम, किसके लिए, आर सर्किट के लिए। ये हो गया आपका वेव डायग्राम आर सर्किट के लिए। एक कॉन्सेप्ट और आता है कि आर सर्किट में एवरेज पावर डिसिपिएशन कितना होगा, एवरेज पावर डिसिपिएशन। अब देखिए एवरेज पावर की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज पावर के लिए अगर आप बात करते हो तो एवरेज पावर कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, देखिए पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है, P इज इक्वल, आपने पढ़ रखा है, P इज इक्वल होता है V इंटू आई। V मतलब EMF यहाँ पे है, तो EMF अगर एवरेज की आप बात करते हो तो P एवरेज इज इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू T E इंटू आई इंटू डी टी अपॉन टी। कंप्लीट साइकिल के लिए आप बात कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए E और I की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे तो E और I की वैल्यूज कितनी है, E और I की वैल्यू रख लीजिए, E अपॉन में है, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू T E नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, इंटू डी टी। ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टी। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। और देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ई नॉट इंटू आई नॉट अपॉन टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। क्लियर। अब देखिए, अब अगर आप इसको चाहो तो इसको आप करते हो सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा,
इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका एवरेज पावर इज इक्वल ई नॉट आई नॉट, 2 और बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू टी। अब ये आपका सॉल्व करोगे तो ये दो पार्ट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी 1 इंटू डी टी मतलब डी टी, और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। देखिए कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी हम पहले भी बात कर चुके हैं, कॉस 2 ओमेगा 2 इंटू डी टू हो इसका कितना होता है, 0 रहता है। कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि कॉस का साइन में बदलेगा और साइन में बचेगा आपका पाई का टर्म्स आएगा, ये 0 हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम चाहें तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा वी नो जो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी इंटू जो डी टी होता है वो कितना होता है, 0। आरएमएस वैल्यू में भी हमने ये किया था। अगर हम इसको 0 कर लेते हैं तो इस केस में जो आपका एवरेज आएगा, एवरेज पावर ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन टी। क्लियर, 2 को हमने रूट 2 इंटू रूट 2 में कन्वर्ट कर लिया, और जब आप इसका करोगे ये तो आपका 0 हो गया, केवल बचा dt, dt का क्या आएगा इंटीग्रेशन t, इस t से ये t कैंसल हो जाएगा, आपके पास आया ई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2। इसको आप लिख सकते हो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आर सर्किट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर, ये हो जाएगा एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आर सर्किट। तो बेसिकली अगर हम आर सर्किट की बात करें तो आर सर्किट में क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पे हमको फोकस करना है, या कोई भी सर्किट हो। सबसे पहला उसका डायग्राम, जिस पे हमें फोकस करना है कि डायग्राम कैसा होगा। डायग्राम के बाद ईएमएफ इक्वेशन और करंट इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, आप जो भी मेथड यूज कर सको इसके लिए। इसके बाद हमको इसका ई नॉट और आई नॉट का रेशियो फाइंड करना है, यहाँ पे तो इसको हमने रेजिस्टेंस बोला है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसका वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम हमने फाइंड किया है। वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम के बाद आप कर सकते हो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द कंप्लीट साइकिल, और कंप्लीट साइकिल के लिए जो आपका एवरेज पावर कंज्यूम्ड आएगा वो कितना आया, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सर्किट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।